टू विवाद से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बयान दिया है, 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे। सरकार को जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। राज्य भर से आदिवासी समाज का ऐसा जुटान होगा, कोई सोचा नहीं होगा। जो जवान सुरक्षा में वहां तैनात हैं, वो भी किसी आदिवासी मजदूर किसान के बेटे होंगे। गांव गांव में डुगडुगी बजेगी। एक एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए इकट्ठा कर दिया जाएगा संदेश। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिम्स टू विवाद मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। चंपाई सोरेन ने कहा है कि 10 दिनों के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे। 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे। गांव गांव में डुगडुगी बजेगी। सरकार को जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, रिम्स टू विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे और सरकार को जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, रिम्स टू बनाने का प्रस्ताव नगरी के 227 एकड़ जमीन पर जैसे ही आया, उसके बाद से ही जो है विवाद जो है वो शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वो एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीते वर्ष भी हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हल जो तो खेत रोपो ये कार्यक्रम किया गया था। तो दरमियान प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी कई समाज सेवियों के और ग्रामीणों के खिलाफ। लेकिन अब चूंकि एक बार फिर ये विरोध का जो शोर है वो उठ रहा है, इसलिए भी कि चूंकि रिम्स टू का निर्माण के लिए जो 4 दीवारी का जो जमीन मापी का जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। बाकायदा इसकी भूमि पूजन हो गई है और मापी किया जा रहा है और जो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है वो बाउंड्री वॉल जो है वो पहले खड़ा किया जाएगा और उसके बाद फिर जो उसका स्ट्रक्चर है वो खड़ा होगा। तो इसको जैसे ही ये चीजें सामने आई कि वहां पे भूमि पूजन कर दिया गया, बाउंड्री वॉल खड़ा करने की जो तैयारी है वो चल रही है, बड़ी संख्या में फोर्स वहां पे डिप्लॉयड किया गया है। तो उसके बाद ग्रामीण जो है विरोध जो है वो शुरू हुआ और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर ये ऐलान कर दिया है कि रिम्स टू को रोकने के लिए, खासतौर पर जमीन पर जो बनाने की जो सरकार की योजना है उसको रोकने के लिए लाखों के तादाद में जो आदिवासी समाज है वो सड़क पर उतरेंगे। और अगले डेट अभी अनाउंस नहीं किया है और न ही ये बताई है कि कब जो है वो आंदोलन देखने को मिलेगा, जन आंदोलन। लेकिन इतना साफ है कि 10 दिनों के भीतर किसी भी दिन जो है आदिवासी समाज जो है वो लाखों की तादाद में सड़क पर उतरेंगे और सरकार को इसका जो है सामना विरोध करना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि ये एक बड़ा ऐलान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया। बीते वर्ष भी इसी तरह का एक ऐलान किया गया था कि खेत जोतो रोपा रोपो और वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ था, तीखी नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन इस बार भी जो अनाउंस किया गया है, ये ऐलान कर दिया है जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने, तो अब देखना होगा कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन लाखों के तादाद में जो आदिवासी समाज है वो सड़क पर उतरेंगे अपने जमीन को बचाने के लिए, आदिवासी समाज को बचाने के लिए। एक बात का ये भी चंपाई सोरेन ने जिक्र किया कि एचईसी का जो निर्माण हुआ, 25 गांव उजाड़े गए, 500 एकड़ जमीन पर जो है प्लांट खड़ा की गई, लेकिन जमीन का अधिग्रहण कितना हुआ? 700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। तो ये तो वहां पर भी जो है रिम्स टू बनाया जा सकता था, लेकिन आदिवासी को भूमिहीन करना है। जाहिर तौर पर दीपक, अब ये देखिए रिम्स टू का मामला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि धान खेती का वक्त है और ऐसे में किसान और रैयत ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार खेती नहीं हो पाई थी इस बार वो दोहराया ना जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार पर न सिर्फ आर्थिक संकट मंडराएगा बल्कि खाने के लिए भी अनाज नहीं बचेंगे। इसी का विरोध लगातार ग्रामीण और रैयतों के द्वारा किया जा रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक और तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।